हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शनि कुमार आपसे बात कर रहा था मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में। मैट्रिक्स के इन्वर्स में हम लोग ने बात कर ली थी किसके बारे में, माइनर्स के बारे में। आज हम लोग फिर से मिले हैं यहाँ पे, तो बात करेंगे इसके एडजॉइंट को कैलकुलेट करके कैसे इसका इन्वर्स निकालेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो इन्वर्स को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, inverse of matrices, inverse of matrices by adjoint method, by adjoint method। adjoint method से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो एक बात मुझे बताइए, सबसे पहले हम लोग ने माइनर कैलकुलेट कर लिया था। माइनर कैलकुलेट करने के टाइम पे हम लोग देखे थे कि डिटर्मिनेंट एक चीज कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, डिटर्मिनेंट कुछ एक चीज कैलकुलेट कर रहे थे। तो थोड़ी सी बात करेंगे, हल्का सा एक चैप्टर डिटर्मिनेंट का अलग है, उसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे वहां पे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अभी जितना सिखा रहा हूं उतना सीख लो, फिर वहां पे उसकी बातें करेंगे। सो हेडिंग लिखिएगा डिटर्मिनेंट्स, हेडिंग लिखिएगा क्या, डिटर्मिनेंट्स। हेडिंग लिखिए कौन सा, डिटर्मिनेंट्स। भाई डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहां पे देखो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, छोटा सा ही मैट्रिक्स है, इसका मेरे को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अलोंग, किसी के भी थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है। आपको मन करे तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करिए, मन करे तो R2 के अलोंग एक्सपेंड करिए, मन करे तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करिए, मन करे तो C2 के अलोंग एक्सपेंड करिए। ठीक है, तो ये बात मेरे को समझ में आई कि हम एक्सपेंशन किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या कहता हूं, इसे मैं कह रहा हूं R1, इसे मैं क्या कह रहा हूं R2। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मैं चाहता हूं कि R1 के अलोंग इसे क्या करूं, एक्सपेंड करूं। ठीक है, अगर आप R1 के अलोंग इसे एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करिए। सो आप लिखिए कैसे, क्या लिखेंगे, डिट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट, डिट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसमें आप क्या करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। यही आपके पास 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको R1 R2 करने की जरूरत नहीं। इसका तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, हो जाएगा। इसका आप क्या करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सो आप क्या करिए, A11 इंटू A22 माइनस कितना, A21 इंटू A12 कर दीजिए। ये इसके पास आपकी क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स से कि मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, और इस मैट्रिक्स ए का जो आपको एलिमेंट दे रखा है, ये 4 है, -5 है, 6 है, 8 है, 6 है, 8 है। आपको क्या करना है, डिट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, डिट ऑफ ए आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप क्या करिए, सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, डिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना, इसका गुणा इसके साथ करिए, इसका गुणा इसके साथ करिए, तो 4 गुणे 8 कर दीजिए, और माइनस लगा दीजिए कितना, 6 गुणे कितना, माइनस का 5। इसकी वैल्यू 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, माइनस 6 5 30, माइनस का 30 हो गया, और 32 और 30 कितना बन गया, 62। जोड़ दीजिए, ये इसके पास क्या आ गया, डिट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, डिट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अच्छा ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आई। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हो जाए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए, 3 क्रॉस 3 का हो जाए।
सो मैं एक मैट्रिक्स लिख के आपको देता हूँ। लेट से एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर आपको दे रखा है कितना, A11, A12, A13, है ना। और यहाँ पे कितना दे रखा है, A21, A22, A23, यहाँ पे कितना दे रखा है, A31, A32, A33, है ना। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना था, ठीक है। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, लेट से ये मैट्रिक्स ए हो गया, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप क्या करिए, पहले इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिला, कौन, A11, A11, ठीक है। ये भी बात मुझे समझ में आ गई कि A11 मुझे नंबर मिला। अब इसके अंदर देखो क्या लिख रहा हूँ, इसके अंदर ध्यान देना। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कितना, इसके अंदर लिख रहा हूँ ये इस वाले मैट्रिक्स को, इस वाले मैट्रिक्स को, यानी इसको मैं लिखा कितना, A22, A, प्यार से समझो, इसे आराम से समझते चले जाओ। जो यहाँ पे पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी सही है, और जो यहाँ पे दूसरी बार पढ़ रहा है वो भी आराम से देखते चले जाए। A33। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं भाई, जैसे 2 क्रॉस 2 का हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो, इसका गुणा किसके साथ करिए, इसका गुणा आप करिए किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पे कितना बन गया, A22 गुणे कितना, डॉट A33, और इसके साथ माइनस लगाइए, इसके साथ इसका गुणा कर दीजिए, कितना, A23 और गुणे कितना, A32, और ब्रैकेट को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नाउ अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका। तो इसको मैं क्या किया, अभी मैं क्या कर रहा हूं, A1 लिया। अब मैं चाहूं तो A21 भी लिख सकता हूं, A31 भी लिख सकता हूं, अगला कुछ भी लिख सकता हूं, अगला लिखने को कुछ भी लिख सकता हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग में मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो इस एक्सपेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक चीज़ मार्क आउट कर दूंगा, इसे प्लस, इसे माइनस, इसे कितना, प्लस। तो अगला जो साइन आएगा, आप पूरे सभी पे ऐसे ही ऑल्टरनेट लगा सकते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट लगा दीजिए। कैसे है क्या है अभी बात करेंगे, माइनर में बातें करेंगे। मैं R1 के अलोंग इसे क्या करना चाहता हूँ, एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे R1 के अलोंग जब एक्सपेंड किया तो A11 ले लिया। अब अगला एलिमेंट कौन आएगा, माइनस का A12। तो अगला क्या लिख रहा हूँ, आपको चाहिए क्या, डिटे। तो अगला मैं लिख रहा हूँ इसी के आगे देखिए क्या लिखता हूँ, इसी के आगे, इसी के आगे देखो, इसके साथ क्या लिख रहा हूं, माइनस का A12 ब्रैकेट क्लोज, फिर से करली ब्रैकेट ओपन किया, और फिर से इसके अंदर क्या रखूंगा, एक डिटर्मिनेंट। तो आप देखेंगे क्या, आप इसको डिलीट किए, किसको डिलीट करना है, यहाँ देखो किसके अलोंग कर रहा हूं, किस वाले एलिमेंट को लिया, एलिमेंट वाला आपका जो कंसीडरेशन था ये वाला, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो बचा क्या, इसके अंदर बचा A21, और कौन बचा A31। यहाँ पे देखो A है, A31। यहाँ पे कौन बचा, A23, और कौन बचा, A33 बच गया, इसका कर लिए। फिर कौन है, प्लस A13, और इसके अंदर जब इसको आप लेंगे, यहाँ पे प्लस लिए, और जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये डिलीट, बचेगा कौन, ये और ये। तो यहाँ पे देखो ये और ये बच जाएगा। डिलीट कौन से हो जाएंगे, डिलीट होंगे कौन से, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा ये। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, A21, A22 और A31, और कौन सा, A32, है ना भाई।
अब इसको जरा सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस और माइनस कितना बन जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाओ, A12 बन गया। इसको जरा सॉल्व करो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, A21 इंटू A33 और माइनस लगाएंगे A23 इंटू A31, है ना। और यहाँ पे देखो कितना बन गया, A13 इसके साथ इसका गुणा कर दो, A21 A32 माइनस A31 A22, ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका आप R1 से ही करिए, R1 ही ज़रूरी है, नहीं। आपका मन है तो C1 से करिए, मन है तो C2 से करिए, मन है तो C3 से करिए, मन है तो R2 से करिए, मन हो तो किससे, R3 से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइन का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल पे सारी बातें हम लोग करेंगे। सो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि एक मैट्रिक्स A है और उस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सा है, 3x3 का ले लेते हैं। सो ये मैट्रिक्स 3x3 का 1 2 3 5 8 9 6 4 2, ठीक है। थोड़ा और इसे एक आध जीरो रख लेते हैं इसमें, तो जीरो कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख लेते हैं और यहाँ जीरो रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे रख लिए जीरो और ये जीरो। नाउ इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखो डिट ऑफ ए अगर आपको चाहिए, और तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए आप किसके अलोंग इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग क्या करना चाहता हूं, इसे एक्सपेंड करना चाहता हूं, ठीक है। तो R1 के अलोंग जब एक्सपेंड करूंगा तो सबसे पहले इसको लूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। तो मैं लिख रहा हूं डिट ऑफ ए, ध्यान से देखते जाना, 1 को लिया, बाकी को, इस कॉलम को, इस रो को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसके अंदर कितना बना, इसके साथ गुणा करिए, इसके साथ गुणा करिए, तो 8 दूना 16 माइनस 0, इसका डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब मैं कहा था यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए, फिर यहाँ पे क्या लगाइए, प्लस लगाइए। सो यहाँ पे क्या लगाएंगे, -2। फिर अब देखो अब क्या करना है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, इतना टफ नहीं है, ध्यान से समझना भाई, बहुत ईजी है। यहाँ पे एक नंबर गायब हो गया, क्या नंबर था वो, 0 था, ठीक है, 0 था। तो ध्यान से समझो इसे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि -2 लगाया, तो अब की बार ये वाला गायब और ये वाला गायब, कॉलम, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5 का गुणा 2 के साथ, 0 का गुणा 0 के साथ। तो 5 का गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना बन जाएगा, 10 माइनस 0, है ना भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब मुझे करना था ये वाला काम खत्म, इसका भी काम खत्म, और यहाँ पे वैल्यू कितनी थी यार, 8 थी, तो इसका भी काम खत्म, ठीक है। तो अब देखो, अब फिर क्या लगाना है भाई, अब लगाना है आपको यहाँ पे कितना, माइनस, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पे कितना प्लस, तो प्लस का कितना करिए, 3 करिए। अब इसके बाद क्या करिए, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, तो कितना बन जाएगा, 5 चौक के 20 माइनस कितना, 0, 20 माइनस 0, तो यहाँ बन गया 16, यहाँ बन गया क्या, -2, और ये 10 20 हो गया, और यहाँ पे कितना बन गया, 20 3 60 हो गया। तो ये कितना हो गया, 16 70 76। अच्छा इसमें से इसको घटा ही देते हैं, तो 40 और 50 56 बन गया, 56 इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। सो ये आपका एक्सपेंशन अलोंग R1 हो गया। आप इसके C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करेंगे, सेम ही होगा। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। सो हमने 3x3 यहाँ से स्टार्ट करिए। सो हमने 3x3 का मैट्रिक्स कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या सभी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, क्या रेक्टेंगल का भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या।
नहीं। सो हम लोग मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? सो नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके एक बात लिखिएगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द डिटर्मिनेंट वैल्यू और मैं क्या कह सकता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज स्क्वायर मैट्रिक्स, या मैं इसी को कह सकता हूं, इसी को हिंदी में क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो सकता है या होता है, कैलकुलेट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। सो इसके बेस पे मैं एक केस लिखना चाहता हूँ। केस क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, इसके बेस पे मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। क्या, पहली बात, कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है, कई बार, अगर डिट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और डिट ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाए, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। इसको ध्यान से समझना, बहुत बार ये पूछता है, इतनी बार पूछता है कि आपको कंफ्यूज करके रख देता है। सो यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए या 0 हो, डिट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आई कि स्क्वायर मैट्रिक डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R2, R3, चाहे जैसे भी करिए, C1, C2, C3 करिए, चाहे जैसे भी आपको एक्सपेंशन करना है करिए। और हमेशा अगर डिट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और नहीं आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आई। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का किसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। अभी और भी आगे बातें करेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। हम लोग माइनर सीखे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं, फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। सो आगे लिखिए जरा, माइनर्स हम लोग जो सीखे थे उसी के आगे लिखिए जरा। ये तो हमारा डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन हो गया। सो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा डिटर्मिनेंट पे। मैं एक क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन क्या देके जा रहा हूँ, एक और आपको सॉल्व करवा देता हूँ। एक मैट्रिक्स ए है और ये ऑर्डर इसका दे रखा है कितना, 3 4 2 1 0 9 6 8 6 8 4 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और आपको क्या निकालना, डिट ऑफ ए। तो बड़े प्यार से देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, हम लोग R1 के अलॉन्ग ही करेंगे। हाँ, आगे चल के हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करना, जिसमें ज़्यादा अगर कोई ऐसा रो है जिसमें 0 ज़्यादा दिख गया तो उसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं अभी के लिए। सो ये डिलीट, इसकी वैल्यू कितनी, 0, माइनस इसकी वैल्यू कितनी, 8 9 72। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, प्लस, तो ये माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस का 4, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2 के अलॉन्ग, तो ये कितना बन गया 4, इसका करेंगे 9 छक्के 54, है ना भाई। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे प्लस का 2 लिखो। अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग इसका, तो कितना बन जाएगा 8 माइनस 0, 6 गुणे 0 बन गया। अब यहाँ पे देखो कितना बन गया, 6 7 21, और यहाँ पे देखो कितना, माइनस का 4 था ही, और 54 में से 4 घटाओगे माइनस का कितना बन जाएगा 50, और यहाँ पे देखो 16 है ही। चलो
माइनस का 216 और 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 1 शून्य प्लस लग गया और प्लस का कितना 16। अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16 और ये क्या आ गया प्लस का 16। अरे डिट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 0, डिट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ये मैट्रिक्स जो हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या है, आगे बात करेंगे तसल्ली से करेंगे। अब जरा लिखो हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग लिखना एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे इसको देखो जरा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माइनर, क्या निकालेंगे माइनर्स। यहाँ पे देखो माइनर कैसे निकालेंगे, तो पहला स्टेप है, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द माइनर, फाइंड द माइनर। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड इट्स कोफिशिएंट, इट्स कोएफिशिएंट, कोफैक्टर, सॉरी कोफिशिएंट, कोफैक्टर, उसका क्या निकालिए कोफैक्टर। तीसरा क्या करेंगे, ट्रांसपोज द कोफैक्टर, ट्रांसपोज द कोफैक्टर, कोफैक्टर को क्या कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए। चौथा देखिए क्या करिए, ट्रांसपोज करने के बाद यही क्या बन जाता है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोजिशन ऑफ, ट्रांसपोजिशन ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, वही क्या आ जाता है एडजॉइंट आ जाता है। अब सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखा वो क्या दिखा भाई, जो इंपॉर्टेंस दिखा वो दिखा कि फाइंड द माइनर, माइनर आपको पता करने आना चाहिए, कोफैक्टर पता करने आना चाहिए, उसका ट्रांसपोज करने आना चाहिए और वही ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला तरीका जो थोड़ा सा माइनर मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था उसको जरा सा हम लोग एक बार थोड़ा रिव्यू मारते हैं। तो रिव्यू मारने के लिए मैं क्या कहा था कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, ठीक है। और मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लो 8 9 4 6 0 -1 2 -2 6 6 ये आपको दे रखा है, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है सर। अब आप क्या निकालिए, इसका माइनर निकालिए। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे माइनर्स, मैं निकालने जा रहा हूँ माइनर ऑफ ए का क्या चाहिए मुझे माइनर चाहिए, और इसको मैं इसके एलिमेंट्स को m1 से दिखा रहा हूँ। माइनर कैसे बनेगा, इसका जो माइनर बनेगा m11 m12 m13 और कितना बन जाएगा m21 m22 m23 और कितना बनेगा m31 m33 m32 m33। हाँ सर ये बात समझ में, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, ठीक है ठीक है। अगर ये बात है तो इसका माइनर जरा देखो कितना बनेगा। इसका माइनर मैं निकाल रहा हूँ, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ देखना। इसका माइनर मैं निकालता हूँ कैसे, 8 लिखो, इसको डिलीट, इसको डिलीट, 8 लिख के ये पूरा ही डिलीट हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट करना है, अब पूरे को डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू। इसके अंदर देखना, ये आपके अंदर ये वाली वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो मैं कहा इसको गुणा करो तो ये बन जाएगा आपका 0, इसका गुणा किए 0 और इसका गुणा किए तो कितना बन जाएगा प्लस का 2 और उसके आगे एक और माइनस लगा है। कैसे आया, पहले देखो 0 गुणे कितना 6 और माइनस लगाए, इसका गुणा करो, -1 गुणे कितना -2 कितना बन जाएगा प्लस का 2 माइनस का कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दिया इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है सर, ये माइनर समझ में आया मुझे। दूसरी बात
दूसरी बात, ठीक है, इसके जगह पे M11 की वैल्यू आ गई, M11 की। अब क्या करना है, M21 करना है, तो इसको अब इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, इसकी वैल्यू 36 गुणा किया और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का कितना 2, तो कितना आ गया 38 हो गया। ये इसकी जगह पे लिख दो 38 हो गया सर, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला क्या देखना है, अब किसके लिखना है, M13 की वैल्यू लिखनी है। अब M13 तो क्या करो, इसको डिलीट, इसका गुणा कर दो, कितना बन गया, इसका गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 6 दूनी 12, माइनस का इसका कितना हो गया 0, तो माइनस का कितना आ गया 12, माइनस का यहाँ पे लिख दो 12, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आई। अब एक काम करो, क्या काम करते हैं हम लोग कि एक काम करते हैं, इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे इसका माइनर निकालना है, यानी M21 का माइनर निकालना है, तो इसको डिलीट और इसको डिलीट कर दो, इसका 9 छक्के 54 और 4 + 2 माइनस का कितना 8, तो 54 और 8 इन दोनों को जोड़ दो, 8 4 12 हासिल लगा 1 और ये कितना बन गया 62 बन गया, 62, तो यहाँ पे लिख दिया कितना 62 बन गया। अच्छा फिर एक काम करो, क्या काम करना है, यहाँ पे देखो, इसका तो शून्य ही इसका देखो, इसकी जगह पे लिखना है, M22 की जगह पे, यानी इसकी जगह पे लिखना है, तो इसकी जगह पे इसको डिलीट करो, 8 छक 48 माइनस कितना बन गया 8, तो कितना बन गया 40, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 40। और देखो फिर देखते हैं, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ इसका माइनर लिखना 2 3 का, यानी इस पोजीशन पे लिखना चाहता हूँ, तो ये हो गया, इसको डिलीट, तो कितना बन गया 8 दूना 16, तो ये बन गया 16, माइनस लगाया 9 दूनी कितना 18, माइनस का कितना आ गया 2, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 2, ये आ गया माइनर। अच्छा और देखो क्या लिखना है, और देखो अब माइनर में लिखना चाहता हूँ इसका माइनर इसका लिखना है, तो क्या करो, इसको डिलीट, तो माइनस का कितना हो गया 9 और 0, तो माइनस का 9 ही रहेगा, माइनस का 9 कर दिया, ठीक है। अब फिर माइनर लिखना चाहता हूँ फिर मैं माइनर लिखना चाहता हूँ इस वाले प्लेस का, यानी M32 के प्लेस का इसका, तो ये डिलीट, माइनस का 8 और 6 चौके 24, कितना बन गया 24 36 2 32, माइनस का कितना 32 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है सर। अच्छा अब एक बात बताओ, अब माइनर कहाँ लिखना चाहता हूँ मैं, यहाँ देखना, यहाँ पे इसका माइनर लिखना चाहता हूँ, यानी इस वाले प्लेस का, तो इसको डिलीट करो, 0 9 छक्के 54, तो माइनस का कितना लिख दिया 54, तो ये आपके पास क्या आ गया माइनर आ गया, ये आपके पास क्या आया माइनर। इस पूरी की हम लोगों ने बात कर ली कि माइनर निकालते कैसे हैं। ऐसे ही 4x4 का आ गया तो भी माइनर निकाल सकते हैं। सिंपल 2x2 का माइनर निकालना बहुत इजी होता है। क्या करना होता है आपको, 2x2 का आपको माइनर निकालना ही बहुत इजी होता है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स A मिल गया और A क्या मिल गया, A11, A12, A13, A21, इसकी वैल्यू कितनी हो गई A21, A22, और इसका अगर मेरे को माइनर निकालना है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स A निकालना है, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको इधर भेज दो, A22 इसको इधर भेज दो, A12 इसको इधर भेज दो, यहाँ का निकालना है तो इसको इधर आ गया, ये यहाँ का निकालना है तो इसको इधर भेज दो, A21 इसको इधर भेज दो, A11, ये इसका माइनर हो गया। बस इंटरचेंज मार दो, ये क्या हो गया माइनर आ गया। सो ये आपको 2x2 और 3x3 का एक माइनर निकालना मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा स्टेप जो हमारा था, माइनर निकालने के बाद, माइनर तो हम लोगों ने सीख लिया कि माइनर निकालते कैसे हैं। अगला बात करते हैं हम लोग कोफैक्टर निकालने की। अगला क्या बातें करते हैं, कोफैक्टर। अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे इजीली निकाल सकते हैं। सो अगला हम लोग हेडिंग लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। सो कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मान लो C11 निकालना है
तो C11 इज इक्वल्स टू, या अगर जनरल मैं बात करूं Cij अगर आपको निकालना है तो -1 की पावर कितना i प्लस कितना j लिखिए और क्या लिखिए ij। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे आपको C11 निकालना है, इस वाले का आपको इसका कोफैक्टर निकालना है, इस वाले प्लेस का कोफैक्टर निकालना है, तो C11 है, एड्रेस क्या हुआ, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे रखो -1 1 प्लस 1, माइनर की वैल्यू कितनी है यानी M11 की वैल्यू रखिए भाई, M11 इसकी वैल्यू कितनी है -1 कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, सो प्लस का 1 हो गया। और उसके साथ आप क्या करिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, माइनर का मल्टीप्लिकेशन करिए। सो माइनर की वैल्यू कितनी है -2, सो यहाँ पे क्या रख दीजिए -2, तो ये वैल्यू आ गई -2, तो ये आ गया C11। इसी तरह से अगर आपको क्या निकालना है C22 निकालना है तो क्या रखिए -1 की पावर 2 प्लस कितना 2, M22 की वैल्यू रखिए, तो कितना बन जाएगा, C22 चल रहा है, सो C22 की वैल्यू ये तो हो गया प्लस का 1 हो गया। M22 की वैल्यू देखिए, M22 कहाँ है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए इसकी वैल्यू 40, सो इट बिकम 40 हो गया। अगर आपको C33 निकालना है, सो C33 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 3 प्लस कितना 3 बन जाएगा, M33 लिख दीजिए यहाँ पे, सो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे देखो प्लस का 1 बन जाएगा, और M33 की वैल्यू देख लो, M33 की वैल्यू कितनी है -54, सो यहाँ पे रख दीजिए -54, ये आपके पास आ गया -54। अब आपको क्या करना है, अगर आपको क्या निकालना है C12 निकालना है, C12 -1 की पावर 1 प्लस कितना 2, M12 रख दीजिए, M12 की वैल्यू यहाँ देखो कितना बन जाएगा, सो M12 देखो, M12 कितना था भाई, M12 38 है, तो यहाँ पे कितना रख दो 38 रख दो, यहाँ पे रख दो -1 और यहाँ पे कितना 38, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -38। C13 रख दो, सो -1 की पावर 1 प्लस कितना 3, M13 की वैल्यू देखो, M13 यहाँ पे है 13, यही है इसका एड्रेस, इसकी वैल्यू -12 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो -12, माइनस का कितना बन गया 12, सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गया, प्लस का आ गया, यानी प्लस का 1 इंटू कितना -12, सो इसकी वैल्यू हो गई -12, C13। कुल मिला के आप देखोगे क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये ऑड नंबर है, इसको जोड़ोगे 1 + 2 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 3, ये क्या है ऑड है, तो क्या बन जाएगा -1 का पावर अगर ऑड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो 1 + 3 ये क्या बन जाएगा, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। जब इसको अगर आप जोड़ोगे, इसको अगर आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, -1 का पावर इवन, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कहने का मतलब है उस एड्रेस पे जाओ जिसकी वैल्यू जोड़ने पे, जिसका i और j जोड़ने पे पॉजिटिव आ जाता है, इवन होता है, i और j अगर इवन है, यहाँ पे देखो ये नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है, ये नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। ऑड और इवन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ये देखो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ये देखो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ये जोड़ने पे क्या मिल गया, इवन मिल गया। अगर जोड़ने पे i और j जोड़ने पे इवन बन जाएगा तो वो टर्म पॉजिटिव होगा, और i और j जोड़ने पे अगर नेगेटिव मिल जाएगा तो टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी एड्रेस पे जाओ, अब एड्रेस पे जाओ, शॉर्टकट देखो, कोफैक्टर निकालने का इतना फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये आपका एक हेडक है और शॉर्टकट क्या है वो अभी देखते चले जाओ। शॉर्टकट देखो, जैसे ही आप माइनर कैलकुलेट करो, कोफैक्टर आपको अगर निकालना है, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनर आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, माइनर आ गया। अगर आप चाहते हो कि इसका कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ देखो, पहले मैं माइनर को लिख लेता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, माइनर को लिख लेता हूँ। तो यहाँ देखो, पहले मैं माइनर को लिखता हूँ, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, माइनर लिखता हूँ यहाँ पे जो मेरे को पहले ऑब्टेन हो रखा है। यहाँ आओ, यहाँ पे देखो -2 38 -12, -2 38 -12, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ -2 38 -12। अच्छा, फिर यहाँ पे आओ जरा, -2 38 -12, 62 -9, तो यहाँ पे आ जाओ 62 -9, 62 -9। फिर आ जाओ जरा, कहाँ पे, इसी वाले पे आते हैं, 62 -2,
40 माइनस 32, 40 माइनस 32, तो यहाँ पे लिखते हैं 40 माइनस का 32। अच्छा, फिर यहाँ पे भी है 2 54, 2 और 54, तो यहाँ पे लिख लो 2 और माइनस का कितना 54, माइनस का 54 था, 54 है, माइनस का 2 माइनस का 54, माइनस का 2 माइनस का 54, ठीक है। ये आपके पास माइनर आ गया। इसका एड्रेस देखो क्या है 1 1 1, तो एक काम करो, ऑड ऑड नंबर है, इवन होगा तो इसके आगे प्यार से क्या लगा दो, प्लस लगा दो। प्लस माइनस क्या बन जाएगा दोनों मिलके, ये ऑलरेडी किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 बन जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 2। इसका कोफैक्टर, ये माइनर था, अब मेरे को क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसका कोफैक्टर देखो कैसे निकलेगा, कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये कितना रह जाएगा, प्लस आई की भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसका पावर कितना है माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, फिर से यहाँ से और क्लियरिटी दे रहा हूँ, और क्लियरिटी से देखना इसे, यहाँ देखना, -1 की पावर 1 + 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का कितना 1, क्योंकि ये नंबर क्या है, इवन है, सम नंबर है, तो इसकी वैल्यू 1। तो पॉजिटिव में 2 -2 का गुणा करो, पॉजिटिव में -2 का गुणा करो तो कितना बनेगा, -2, तो ये तो ऐसे कैसे ही रह गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एड्रेस बताना, 1 + कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 + 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ऑड हो गई, तो इसकी वैल्यू -1 और कितना है 38 है, तो इसको कितना लिख दो, -38, यानी कुछ करना ही नहीं है यार, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ और बाकी सारी जगहों पे क्या कर दो, अल्टरनेट लेके चलते चले जाओ। यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ और यहाँ पे क्या लिखो, -38, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे प्लस माइनस, फिर क्या हो गया प्लस, तो माइनस का क्या हो गया 12, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो माइनस का क्या 62, और यहाँ पे देखो ये तो हो ही गया था आपके पास प्लस माइनस, तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का प्लस का कितना 40, फिर प्लस के बाद यहाँ पे माइनस प्लस का कितना बन गया 2। सो यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो माइनस का 9। सो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो माइनस का 32। यहाँ पे देखो माइनस का है और माइनस प्लस था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 54। ये इसका क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। इसका क्या आया, कोफैक्टर। अब मैं चाहता हूँ इसी का एडजॉइंट निकालना। इसी का क्या चाहता हूँ, एडजॉइंट। तो देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है सो क्या करिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। यानी कोफैक्टर आपको क्या मिला था, यहाँ देखो -2 -38 -12, इसको रो को कॉलम बना दो। तो रो को आप क्या करिए, कॉलम बना दीजिए। तो -2 -38 -12, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ -2 -38 -12। यहाँ पे देखो इस वाली रो को फिर से कॉलम बनाओ, -62 + 40 2, तो -62 + 40 और कितना बन गया 2। और देखो -9 -32 + 54, -9 -32 प्लस का कितना 54। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी वीडियो को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।